प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको भगवान और उनके भक्तों की एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान को भी कैसे अलग अलग तरह के भक्त मिलते हैं। एक बार की बात है, भगवान अपने भवन में आराम कर रहे थे। दोपहर का समय था, तो उनको भूख लगी। तो वो सीधा रसोई घर की तरफ आगे बढ़े। ऐसा बहुत कम होता था कि भगवान दोपहर का खाना घर पर खाएं। अक्सर भगवान श्री कृष्ण दोपहर का भोजन किसी किसी दूसरे राजाओं, अपने मित्रों या फिर किसी संबंधियों के यहाँ करते थे। जैसे ही सत्यभामा को पता चला कि आज श्री कृष्ण दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे, तो वो सीधा जल्दी जल्दी तैयारियों में लग गई। उन्होंने तरह तरह के व्यंजनों की व्यवस्था करवाई जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे। वो इतनी प्रसन्न थी कि इतने समय बाद भगवान श्री कृष्ण उनके साथ भोजन करेंगे, इसलिए उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्था करी, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण भरपेट खाना खा सके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। खाने की सारी सेज बिल्कुल तैयार हो गई थी। तब जैसे ही भगवान खाना खाने के लिए बैठे, उन्होंने पहला ही कौर उठाया था। खाना मुंह में जाने ही वाला था कि भगवान अचानक से रुक गए। उसके बाद वो कुछ सोचने लगे। सोचते सोचते अचानक से खड़े हुए। खड़े होने के बाद उन्होंने दाएं बाएं देखा और फिर सीधा पीछे मुड़ गए। सत्यभामा ये सब कुछ वहां खड़ी खड़ी एकटक होकर देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती कि क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण पीछे मुड़े और सीधा द्वार की तरफ चल दिए। सत्यभामा को कुछ समझ ही नहीं आया। वो भी बिना कुछ कहे भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दी। वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते महल के द्वार पर जा पहुंचे। सत्यभामा भी उनके पीछे ही थी। जैसे ही वो द्वार पे पहुंचे, तो वो द्वार से बाहर नहीं निकले। वो वहां जाकर खड़े हो गए। वहां जाकर खड़े हुए, फिर कुछ सोचा, फिर पीछे मुड़ गए और सीधा अपने महल के अंदर आ गए, जहां पर खाने का सेज लगा हुआ था। वहां पर आकर आराम से बैठे और भोजन ग्रहण करने लगे। सत्यभामा ये सब कुछ देख रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हुआ क्या। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खाना शुरू किया, तो सत्यभामा ने पूछा कि आखिर ये हुआ क्या। आप तो सीधा बाहर गए और बाहर गए भी नहीं, और फिर वापस सीधा अंदर आ गए। तब भगवान ने बताया कि मेरा एक भक्त वन में साधना में लीन था। अचानक से उस पर एक बड़े शेर ने आक्रमण कर दिया। मैं उसको बचाने जाने ही वाला था कि अचानक से उस मूर्ख ने बड़ा सा पत्थर उठा लिया। तो बताओ, जब वो अपनी सहायता खुद कर सकता है तो मैं क्यों जाऊं। ये कहकर भगवान चुप हो गए। सत्यभामा भी उनको एकटक निहारने लगी और कुछ बोली ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिली कि